गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एंटोनिम्स अर्थात अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ा है और उसकी एक फ़ाइल पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजी गई है। आप वहां से उसको अपनी नोटबुक में उतार लें। आज हम एंटोनिम्स करेंगे, अपोजिट्स करेंगे, वो होंगे चैप्टर से। जैसे लेसन नंबर 1 है, उसमें कौन कौन से अपोजिट वर्ड आए हैं तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसकी एक पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दी जाएगी। उस फाइल से आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और हिंदी अर्थ में बताऊँगा, वो आप यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन जो क्लासेज हैं अपनी वहाँ से देखेंगे। सामने आपकी नोटबुक रहेगी और साथ साथ आप उसमें हिंदी भी लिखते जाएंगे। तो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। लेसन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, और लेट अपोजिट क्या हो जाएगा? लेट मतलब देरी से। बैड बुरा, गुड अच्छा। जेंटली का मतलब होता है मुलायम तरीके से, ठीक है। और हार्डली का मतलब कठोरता के साथ। वार का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, मतलब जब शांति नहीं हो उसको वार कहा जाता है। पीस PEACE पीस का मतलब होता है शांति। फिनिश्ड, अब देखिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फिनिश का मतलब समाप्त करना होता है, और यहाँ फिनिश्ड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो हमें अपोजिट भी उसी फॉर्म में लिखना है। तो फिनिश्ड का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, शुरू किया। फिनिश्ड का मतलब समाप्त किया और स्टार्टेड शुरू किया। सिली मूर्ख, कोई व्यक्ति कहते हैं जैसे फुलिश, तो फुलिश को सिली बोला जाता है। सिली और फुलिश एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। इंटेलिजेंट, टुमारो मतलब आने वाला कल, और बीता हुआ कल है उसको क्या बोलेंगे? यस्टरडे। उसके बाद देखिए फार का मतलब होता है दूर। नियर पास में, कोई चीज़ अपने नज़दीक है तो हम बोलते हैं नियर। रिस्क, अब देखिए रिस्क कहते हैं ना, रिस्क नहीं लेना है। रिस्क का मतलब होता है खतरा। और सेफ का मतलब होता है सुरक्षा। रोंग का मतलब होता है गलत, जैसे कहते हैं आपने रोंग राइट किया है। और राइट RIGHT, राइट का मतलब क्या होगा? सही। और वैसे राइट का अगर आप देखें तो दूसरा भी हो सकता है। अगर राइट का आप देखें तो राइट का रोंग भी होता है और राइट का लेफ्ट भी होता है, ठीक है। आस्क्ड, देखिए यहाँ आस्क्ड क्या है, कौन सी फॉर्म में है? सेकंड थर्ड फॉर्म में है। तो पूछा, रिप्लाइड जवाब दिया। अनविलिंगली बिना इच्छा के, अनिच्छापूर्वक। विलिंगली इच्छापूर्वक। एम्प्टी खाली। फील्ड भरा हुआ। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का, ठीक है। और हेवी का मतलब होता है भारी। और वैसे लाइट की बात करें, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, और अंधेरे को हम क्या बोलेंगे? लाइट का डार्क हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक वर्ड है उसके 2 या 3 अपोजिट हो सकते हैं, या एक ही वर्ड के 2-3 साइनोनिम्स हो सकते हैं, समानार्थक हो सकते हैं। तो आगे हम देखिए एक्सपेंसिव, मतलब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। तो उसका क्या हो जाएगा? चीप। आउट, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, चीप मीन्स सस्ता। आउट बाहर, इन अंदर। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। हॉट गर्म। एनिमी का मतलब होता है जो जिसके साथ आपकी दोस्ती नहीं हो, दुश्मन हो, जो आपकी बुराई करता हो। और फ्रेंड दोस्त। केयरफुली सावधानी पूर्वक। केयरलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक। तो हमने ये पढ़ा था, जहाँ केयरफुल, ज़्यादातर मामलों में जहाँ फूल FUL होता है वहाँ फूल का क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और अपवाद भी हैं जहाँ FUL का लेस नहीं भी होगा। एलाइव का मतलब होता है जिंदा। और डेड DEAD डेड का मतलब होता है मृत। तो ये चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम 2-3 चैप्टर करेंगे। अगला चैप्टर हमारा लेसन नंबर 2। इसके अंदर देखिए केयरफुली, केयरलेसली हो गया। जियांट मतलब जैसे कोई चीज़ भारी बड़ी होती है उसको बोलते हैं विशाल। जो चीज़ जैसे हाथी है वो क्या होता है? जियांट, विशाल होता है। स्मॉल छोटा। बिफोर का मतलब होता है पहले। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। और बिफोर का मतलब सामने भी होता है। कोई भी कहते हैं ना, ही स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने खड़ा है। तो सामने का उल्टा क्या हो जाएगा? बिफोर का बैक साइड।
ठीक है। बिफोर, बिफोर का मतलब पीछे, सॉरी इन फ्रंट, बिफोर का क्या हो जाएगा, इन फ्रंट, सामने, बिफोर मीन्स पीछे की साइड में। श्योर, श्योर का मतलब होता है जिस पे कोई डाउट नहीं हो, एकदम सुनिश्चित हो कोई चीज़ की, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो उसका क्या हो जाएगा, डाउट, DOUBT, डाउट का मतलब होता है संदेह है। अगला है ऑफ, आप लोग कहते हैं स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन, ऑफ, ऑन, ठीक है। मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है, कोई भारी वस्तु, विशाल चीज़ होती है उसको मैसिव बोला जाता है। उसका हो जाएगा स्मॉल, SMALL। स्लोली, SLOWLY, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और तेज़ी से कोई बात होती है उसको बोलते हैं क्विकली, ठीक है, मतलब फास्टली जिसको बोला जाता है। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब है मना कर दिया, कोई भी बात है उसको आपने मना कर दिया। एक्सेप्टेड, और स्वीकार कर ली, किसी ने आपको कोई बात कही और आपको सही लगी तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर ली। आपको ध्यान रखना है फॉर्म का। अब देखिए रिफ्यूज्ड सेकंड या थर्ड फॉर्म में है तो आपको अपोजिट वर्ड भी उसी फॉर्म में उसका लिखना है। अगला है रिसीड, रिसीड, रिसीड का मतलब क्या होता है, नीचे की साइड में कोई चीज़ होती है वो रिसीड, नीचे। डिसेंड, डिसेंड, डिसेंड का मतलब ऊपर की तरफ। स्मॉलर, अब देखिए यहाँ डिग्री काम में लिखी है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको आंसर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही देना है, तो अपोजिट भी किस में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बिगर। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, मतलब लेसन नंबर 2 में जो भी वर्ड मीनिंग है और जिनका अपोजिट आना है वो आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लेसन नंबर 3 देखते हैं। देखिए पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। डिफीट, डिफीट का मतलब क्या होता है, हारना। और विन, WIN, विन का मतलब क्या होता है, जीतना। अगला है माइजरी, माइजरी का मतलब होता है मतलब ऐसी स्थिति जो दयनीय स्थिति होती है, मतलब परेशानी वाली स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं, माइजरी, ठीक है। और इसका इजी क्या हो जाएगा, कंफर्ट, आरामदायक। ब्रोट, देखिए ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोट, तो क्या हो जाएगा, ब्रोट, लाया, ब्रिंग, लाया। और सेंट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट है, और सेंट, लाया मतलब भेजा, है ना। सेंड की सेकंड फॉर्म आ गई है, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सेंट हो गई। प्राइवेट, जैसे प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सुपीरियर शब्द लिखा हुआ है, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फीरियर, कहते हैं इन्फीरियर क्वालिटी की, जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो। अच्छी गुणवत्ता वाला है वो क्या होगा, सुपीरियर, और अच्छी गुणवत्ता जिसकी नहीं होगी वो क्या होगा, इन्फीरियर। ब्रेव, बहादुर, तो क्वार्ड, क्वार्ड का मतलब होता है जो बहादुर नहीं हो, डरपोक हो, ठीक है। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट जैसे आप लोग कहते हैं आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान, हानि। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि या नुकसान। रोंग, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, रोंग का राइट। पेटी, 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 देखिए आप पेटी एक शब्द आया है जिसका है हाई, पेटी का मतलब होता है कम ऊंचाई वाली जगह होती है उसको पेटी बोला जाता है। हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं पीस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीस का वार। लोजेज, देखिए लोजेज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे लूजेज भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो अगले वाला भी क्या होगा, एस ही होगा, उसमें भी एस या ES लगा हुआ होना चाहिए। तो गेन, लूज मिस खोना, लूजेज, लूजेज का मतलब खो देता है, गेन्स प्राप्त करता है या रिस्टोर्स प्राप्त करता है। इम्पोर्ट, हम किसी दूसरी जगह से कोई सामान मंगवाते हैं विदेश से, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, आयात करना। एक्सपोर्ट मतलब दूसरी जगह सामान को भेजना, विदेश में सामान को भेजना, वो क्या कहलाता है, निर्यात करना। केपेबल, कोई व्यक्ति योग्य है कोई काम करने में, मतलब समर्थ, समर्थ व्यक्ति को केपेबल बोला जाता है। और इनकेपेबल का क्या हो जाएगा, जो योग्य नहीं हो, असमर्थ हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 और 5 है वो
आगे वाले वीडियो में करेंगे। आपको करना क्या है, ये 3 चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग हैं वो आपको राइट करने हैं, उनका हिंदी अर्थ लिखना है और आपको यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी चेक करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।